हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। कल हमने एक थ्योरी कंप्लीट कर ली थी और रह गई थी हमारी एरी करेक्शन की थ्योरी रहती थी। अब कल हो नहीं पाई थी तो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। जो भी चैनल पर नए हैं उन्हें बता दें कि तो इस चैनल पर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सीडीपी कराई जाएगी, प्लस में साइकोलॉजी। जिनका मेन सब्जेक्ट साइकोलॉजी है उनको भी कंप्लीट कोर्स, प्लस में जो सीडीपी वाले चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी वाले हैं उनको भी कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, छोटे से कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट तक। साथ ही साथ पीवाईक्यू भी कराए जाएंगे। एक बार कंप्लीट सिलेबस हो जाए उसके बाद हम पीवाईक्यू कराएंगे। थोड़ा सा रूटीन जो है नहीं बन पा रहा है, किसी कारणवश मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि डेली से डेली क्लास लूँ और डेली अपलोड करूँ मैं क्लासेस को। तो चलते हैं, करते हैं हमारी शुरू क्लास। ऑलरेडी हमने कितनी थ्योरी कर ली है। एक तो हमारी ईगो सेंट्रिज्म थ्योरी हो चुकी है, दूसरा इकोलॉजिकल थ्योरी, ब्राउन-फिन-बर्नर की थ्योरी हमने कर ली है। अब आज जो हम करेंगे एरिक एरिक्सन की थ्योरी करेंगे, साथ ही साथ हम करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट है जो कि ब्रूनर का है ना, ब्रूनर का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो ये दो थ्योरी आज कोशिश करेंगे कि हो जाए। हमेशा बोलती हूँ कि दो दो थ्योरी करेंगे, लेकिन होती ऐसा है कि किसी कारणवश से मुझे बीच में छोड़नी पड़ती है क्लास, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी आज मैं कंप्लीट करा के कराऊँ दो थ्योरी, ठीक है। तो जो भी चैनल पर नए हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट बता दिया मैंने, जो सीडीपी का कंप्लीट कोर्स कराया जाता है, प्लस में साइकोलॉजी का भी कोर्स जल्दी लेकर आऊँगी। अभी वैसे तो इन्हीं का साथ में चल रहा है, जैसे डेवलपमेंट वाला जो सिलेबस है हमारा, डेवलपमेंट का जो यूनिट है वो हम कंप्लीट कर ले, यहाँ पे वो चीज़ कवर अप हो जाएगी। और सीडीपी वाला तो साथ ही साथ चलता रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हाँ, ये कल हमने कर लिया था, एक मोटा मोटा पढ़ लेते होता क्या। इकोलॉजिकल थ्योरी ब्राउन फॉन बर्नर ने दी थी। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि बच्चा जो है, जो बच्चे का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो कैसे शेप होता है, इंटरेक्शन होता है जब इंडिविजुअल का एनवायरनमेंट के साथ, बच्चे का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है तो उससे क्या होता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। ये हमने कर लिया था, ये भी कर लिया था। इफेक्ट किससे होता है, जो सराउंडिंग इन्वायरमेंट बताया था कि चाइल्ड का डेवलपमेंट जो होता है अफेक्टेड किससे होता है, सराउंडिंग, चारों तरफ जो उसका वातावरण है उस बच्चे के डेवलपमेंट में अपनी अहम भूमिका निभाता है, इन्फ्लुएंस भी करता है और प्रभावित भी होता है। पॉजिटिव वे और नेगेटिव वे दोनों बात की थी हमने, पॉजिटिव वे से भी इम्पैक्ट डलता, साथ ही साथ नेगेटिव वे भी, ठीक है। 5 फिर हमने करे थे कि 5 इन्वायरमेंट सिस्टम होते हैं, माइक्रो सिस्टम, मीजो सिस्टम, मैक्रो सिस्टम, मैक्रो, क्रोनो सिस्टम। हिंदी में भी वहाँ पे किया हुआ है तो इससे पहले वाली क्लास देख लीजिएगा। क्रोनो सिस्टम जब मैं कल पढ़ा रही थी, क्रोनो सिस्टम पर ही चल रहे थे। क्रोनो सिस्टम पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड लगा लो, एक टाइम पीरियड ऐसा है आया लाइफ में, टर्निंग पॉइंट लगा लो। जैसे आज के टाइम की बात करें तो पंजाब में जैसे फ्लड आ रही है, पंजाब में क्या है, फ्लड आ रही है ना, तो फ्लड की वजह से यानी बाढ़ की वजह से क्या हो रहा है, वहाँ पर बच्चों के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है। बाढ़ की वजह से बच्चों के जो है डेवलपमेंट पे क्या प्रभाव पड़ा है। कई देखा जा रहा है कि कईयों के घर बर्बाद हो गए, फसलें ख़राब हो गई है, खाने को नहीं मिल पा रहा है बच्चों को या फिर बड़ों को, अडल्ट वर्क इतना फेस करने को देख रहे हो, इतने क्राइसिस आए उनकी लाइफ में कि बता नहीं सकते। रील्स में आप लोगों ने देखा होगा कि इससे घरों में पानी घुस गया, खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए कुछ खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है। तो वो टाइम पीरियड के हिसाब से क्रोनो सिस्टम में क्या आता है, टाइम पीरियड ऐसा आता है, बाढ़ आ गया, आपदा, कोरोना का टाइम, कोविड का टाइम बताया, तभी कोविड के टाइम पे क्या रहा था, लैंग्वेज डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली है कि बच्चे का इंटरेक्शन बात इन्वायरमेंट के साथ नहीं हो रहा है, किसी से इतनी बातचीत नहीं रही, तो वहाँ पे क्या हुआ, लैंग्वेज डेवलपमेंट की कमी आ गई कोरोना के टाइम पर। अब धीरे धीरे जो है चीज़ें स्टेबल होती जा रही है, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे क्या हो गया ना, बच्चा को फ़ोन दिया जा रहा है, बच्चों को क्या दिया जा रहा है, फ़ोन या टीवी पे ज़्यादा बच्चों का फोकस होगा, फ़ोन पे ज़्यादा बच्चे इतना फ़ोन देखते हैं कि वो खुद ही उस चीज़ में मगन रहते हैं। फ़ोन देना काफ़ी अवॉइड करना पड़ेगा बच्चों को, तभी तो कुछ भी अगर बच्चे को फ़ोन दिया जा रहा है ना कंटिन्यूसली, तो जितना भी उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रहा है या हो चुका है वो और भी गिर जाता है, ठीक है। तो उससे चीज़ क्रोनो सिस्टम ये चीज़ आ जाती है कि भाई एक टाइम पीरियड सेट होता है कि एक टाइम पीरियड के दौरान होने वाले परिवर्तन के दौरान बच्चे पे, एक चाइल्ड डेवलपमेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, वो चीज़ इसमें आती है।
इतना हमने कर लिया था, फिर चलते आगे। आज की थ्योरी रहेगी एरिक एरिक्सन की थ्योरी। किसकी थ्योरी है? एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी को क्या बोला जाता है? साइको सोशल डेवलपमेंट। साइको सोशल डेवलपमेंट बोला जाता है। अगर बात आ जाए तो सेक्सुअल डेवलपमेंट की बात आ जाए तो वो किसकी रहेगी? साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट वो रहेगी हमारे फ्रॉइड की। ठीक है, वो फ्रॉइड की रहेगी। लेकिन साइको सोशल नाम आ गया, सोशल डेवलपमेंट, खाली सोशल डेवलपमेंट भी आगे हम करेंगे। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग भरा नाम रहता है, लेकिन आप एक बार थ्योरी कर लेते हो तब आप थोड़ा समझना स्टार्ट कर देते क्या क्या थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस होता है कि भाई। ठीक है, साइको सोशल नाम आ जाए तो एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। ठीक है, उसने लाइफ टाइम के बारे में, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बताया है। डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लाइफ टाइम चलते चलते रहने वाला प्रोसेस है। 8 स्टेजेस बताई है। ठीक है, वो जो कि हम आगे करेंगे। ठीक है, ये एरिक एरिक्सन की, ये देख लीजिए, एक पिक्चर डाल दी है कि एक स्ट्रक्चर सा मिल जाता है कि एरिक एरिक्सन है कौन, कैसे दिखते हैं, तो वो ये है एरिक एरिक्सन जी। उसके बाद साइको सोशल तो थ्योरी बोला ही जाता है, साथ में और क्या बोला जाता है इनकी थ्योरी को? इनकी थ्योरी को आइडेंटिटी थ्योरी भी बोला जाता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो अपना काम किया आइडेंटिटी के ऊपर। ठीक है, तो इनकी थ्योरी को आइडेंटिटी थ्योरी भी कहा जाता है, एक अनदर नाम। ठीक है, या फिर लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी, क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस बता रखा ना, जन्म से लेकर मृत्यु तक, जब तक इंसान मर नहीं जाता तब तक के बारे में बात की, तो लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी नाम इसका इनका हो जाएगा। ह्यूमन लाइफ स्टेज थ्योरी भी वही इन्हीं का हो जाएगा। लेकिन मेन जब बात आए तो साइको सोशल और आइडेंटिटी थ्योरी, साइको सोशल और आइडेंटिटी थ्योरी जो है आ जाएगा। आइडेंटिटी थ्योरी साइको सोशल थ्योरी बोल देते हैं, दोनों के नाम है। ठीक है, साइको सोशल हिंदी में रहेगा मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, हिंदी में क्या रहेगा? मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। का सिद्धांत। ठीक है, आइडेंटिटी थ्योरी है, क्या बताती है देखते हैं चलो। किसने दी है? किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है? एरिक एरिक्सन के द्वारा जो है ये प्रतिपादित की गई है। हिंदी में एरिक्सन, एरिक एरिक्सन ना, एरिक एरिक्सन। चलो ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इन्होंने बोला है कि जो ह्यूमन का नेचर है ना वो कैसा होता है? ऑप्टिमिस्टिक एज वेल डिटर्मिनिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी, आशावादी होता है ह्यूमन का नेचर। डिटर्मिनिस्टिक में क्या आ गया? निर्धारित, निर्धारित, निर्धारित। आशावादी में क्या होता है कि हर चीज़ पॉजिटिव। क्या बोला है इन्होंने? ह्यूमन का नेचर है ना, किस कॉन्टेक्स्ट में? पॉजिटिव में बनता है, सकारात्मक रूप से बताया कि ह्यूमन का नेचर कैसा होता है। आशावादी हर चीज़ अच्छी अच्छी बातें बताइए। डिटर्मिनिस्टिक में क्या आ जाएगा? डिटर्मिनिस्टिक में क्या हो जाएगा कि जो भी ह्यूमन का डेवलपमेंट है वो प्री डिटरमाइंड है। डिटरमाइंड पहले से निर्धारित होता है। कैसा होता है ह्यूमन का डेवलपमेंट? निर्धारित, प्री डिटरमाइन होता है, निर्धारित होता है। यानी कि बचपन में जैसे बच्चे का कोई भी डेवलपमेंट हुआ, बचपन में जैसे ना फ्रॉइड के, जब हम फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पढ़ेंगे कि स्टार्टिंग के 5 ईयर्स जो होते हैं ना बच्चे के डेवलपमेंट में, वो काफ़ी ज़रूरी होते हैं। 5 साल जो बच्चे के होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन 5 सालों से जो पर्सनैलिटी है वो डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी जो है उसी पर डिपेंड होती, निर्धारित होती है। 5 साल अगर हमारे अच्छे से कट जाते हैं, अच्छे पॉजिटिव वे में कट जाते हैं, तो हमारी पर्सनैलिटी भी अच्छे से बनेगी। ठीक है, ऐसे ही एरिक्सन के द्वारा भी कही गई बातें हैं। एरिक्सन ने भी सेम पॉइंट ऑफ व्यू रखा अपना कि जो हमारी पर्सनैलिटी है या फिर डेवलपमेंट है वो डिटर्मिनिस्टिक होता है, तो पहले से निर्धारित किया हुआ होता है। ठीक है, अगला है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। एरिक एरिक्सन की थ्योरी ना डेवलपमेंट में भी आती है, साथ ही साथ पर्सनैलिटी में भी आती है। ठीक है, इसलिए हम पर्सनैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो डेवलपमेंट के दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हो जाता है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ओकर विद इन ए कल्चर सेटिंग, यानी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कहाँ होता है? कल्चर सेटिंग में।
सांस्कृतिक रूप से जो होता है पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। थस कल्चर प्रोवाइड इफेक्टिव वे टू सर्टिफाई बोथ बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल या फिर साइकोलॉजिकल ह्यूमंस नीड। कल्चर्स क्या करती है, कल्चर्स हमें प्रोवाइड कराती है बायोलॉजिकल जो भी हमारी नीड होती है। जैसे बायोलॉजिकल नीड्स आप लोगों को पता था, भूख प्यास होती है ना हमारी, भूख प्यास ये बायोलॉजिकल नीड है, ठीक है। भूख प्यास क्या है, एक हमारी बायोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल नीड्स जैसे जो भी वो हमारी मुर्रे की नीड जब हम पढ़ेंगे वहाँ पर मोटिवेशन के अंदर, वो साइकोलॉजिकल हमारी नीड्स आ जाती है। तो कल्चर हमें ये चीज़ें बताते हैं, हमारा संस्कृति हमें क्या प्रोवाइड कराता है कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल नीड को प्रोवाइड इफेक्टिवली सर्टिफाइड कराता है, यानी कि उसे संतुष्ट करने में हमारे संस्कृति जो है हमारे हेल्प करती है, ठीक है। ये किसका मत था, ये एरिक्सन का मत था। तो इसलिए जो एरिक्सन ने डिवाइडेड द ग्रोथ ऑफ पर्सनैलिटी इनटू 8 साइको सोशल स्टेज। सोशल इसीलिए हो गया ना कि क्योंकि वो एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कल्चर है यानी सोसाइटी, सोशल का नाम ले रहे हैं, सोसाइटी है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवा रही है हमें ह्यूमन के डेवलपमेंट का, ठीक है। तो इसलिए क्या हुआ कि जो एरिक्सन ने ग्रोथ ऑफ द पर्सनैलिटी यानी कि जो वृद्धि होती है पर्सनैलिटी के अंदर, वो 8 साइको सोशल स्टेजेस से होती है, ठीक है। यानी कितनी स्टेजेस बताए इन्होंने अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, या खाली डेवलपमेंट की बात कर लो तो डेवलपमेंट की बात करें तो 8 स्टेजेस से होकर जो है बच्चा या इंडिविजुअल जो है चलता है, उसकी 8 स्टेजेस में जो है वृद्धि होती रहती है। थस ऑल्सो नोन एज अ थ्योरी ऑफ साइको सोशल स्टेज। इसलिए जो है एरिक्सन की थ्योरी को क्या बोला गया है, साइको सोशल स्टेज। सोशल का समझ गए ना, कल्चर कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा है। कल्चर कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है कि जो बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सोशल फैक्टर। क्या करता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है सामाजिक कारक जो होते हैं ना बच्चे के डेवलपमेंट यानी बालक के विकास के लिए, जो सामाजिक कारक जो होते हैं अहम भूमिका निभाते हैं। कैसी भूमिका, अहम यानी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, अहम भूमिका निभाते हैं, ठीक है। इसलिए तो बोला ना साइको सोशल डेवलपमेंट बोला है एरिक्सन की थ्योरी को, ठीक है। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आ जाता है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या होता है, अगर खाली एक वर्ड भी आ जाता है ना, ये मोस्टली टर्म जो है साइकोलॉजी वाले जो स्टूडेंट हैं जिनका मेन सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाता है उन बच्चों के लिए। सीटीपी वालों में मैंने अभी तक ये देखा नहीं है कि ये कॉन्सेप्ट की जिक्र जो है किया हो सीटीपी के अंदर, लेकिन साइकोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है, साइकोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। क्वेश्चन आ सकता है भाई ये किसका कॉन्सेप्ट है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, तो ये रहेगा हमारा एरिक्सन का है। इस एपिजेनेटिक प्रिंसिपल क्या बोलता है कि जो इन्नेट बायोलॉजिकल प्रिंसिपल होते हैं ना, जो बायोलॉजिकल सिद्धांत होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, दैट डिटरमाइन द सीक्वेंस इन विच द 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट अकर्स। यानी इन्होंने बोला कि एक प्रॉपर है ना सीक्वेंस होता है 8 स्टेजेस का, और इन 8 स्टेजेस के अंदर से जो है बच्चे को गुजरना होता है। क्या बोला इन्होंने कि कितने स्टेजेस होते हैं, 8 स्टेजेस होते हैं। 8 स्टेजेस वो भी साइको सोशल डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस होती है, 8 स्टेजेस होते हैं। बच्चे को, चाइल्ड को क्या होता है, इन्हीं 8 स्टेजेस में से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। इन्हीं 8 स्टेजेस में से होकर गुजरना पड़ता है। और जो ये पहले वाले हैं दूसरे पे इम्पैक्ट डालती है, यानी पहले वाले का आपका अच्छा रहेगा तो तभी आप दूसरे वाले पे जाओगे। तो ऐसे ये हर एक सीक्वेंस में बच्चे को जाना ज़रूरी होता है, ऐसा नहीं है कि आप बीच वाला स्किप कर सकते हो, आपको हर एक स्टेजेस से होकर गुजरना पड़ता है एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, ठीक है। दिस वे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इज़ अफेक्टेड बाय बोथ बायोलॉजिकल यानी कि व्यक्ति के खुद के जो लक्षण होते हैं, बायोलॉजिकल हमारे खुद से जो अंदर आ रहे हैं, हमारा डेवलपमेंट अंदर से हो रहा है, साथ ही साथ सोशल फैक्टर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारा समाज, दोनों बात हो गई ना, हमारा इंटीरियर अंदर का यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस जो होता है, साथ ही साथ हमारा सोशल यानी सामाजिक कारक जो है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं डेवलपमेंट में, और अफेक्ट भी करते हैं। अफेक्ट दोनों से ही करेंगे, पॉजिटिव भी करेंगे और नेगेटिव भी करेंगे, ठीक है। ये होगा हमारा एपिजेनेटिक प्रिंसिपल। आगे आते हैं, कुछ क्राइसिस की बात कही है इन्होंने, एरिक्सन ने क्राइसिस की बात कही है। एरिक्सन ने क्या बात की है, क्राइसिस की बात की है इन्होंने, ठीक है। खाली एक वर्ड भी आ जाए कि क्राइसिस की किसने बात की गई है, वो तो एरिक्सन का नाम ले दीजिएगा, वहीं एरिक्सन ने क्राइसिस की बात की गई है।
रेफर टू द कन्फ्लिक्ट दैट बिकम डोमिनेंट ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। इन्होंने बोला कि हर एक स्टेज के अंदर है ना, एक कितनी स्टेज बताइए, 8 स्टेज बताइए। हर एक 8 स्टेज में से एक स्टेज के अंदर खुद का एक क्राइसिस होता है। क्राइसिस यानी संकट निकल कर आता है बच्चे के लिए। विकास के दौरान बच्चे हर स्टेजेस में, हर एक स्टेप में या हर स्टेज यानी अवस्था के अंदर क्या आता है, हर एक अवस्था में क्या निकल कर आता है, क्राइसिस निकल कर आता है बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड। चाइल्ड के डेवलपमेंट, बालक के विकास से रिलेटेड क्या आता है, संकट निकल कर उभर कर आता है एक, ठीक है। ईच स्टेजेस हैज़ अ पर्टिकुलर क्राइसिस, ईच क्राइसिस इज ए टर्निंग पॉइंट इन वन पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। अब संकट जो निकल कर आता है वो टर्निंग पॉइंट होता है पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट का। वही बात होगी कि हर एक स्टेजेस का अपना ही क्राइसिस होता है। अगर क्राइसिस इफ़ रिजोल्व पॉजिटिवली, अगर क्राइसिस को हम अच्छे वे में उस चीज़ को रिजोल्व कर लेते हैं पॉजिटिवली, तो हमारी जो ईगो है ना, ईगो यानी अहम है, उसको क्या मिलेंगे, स्ट्रेंथनेस मिलेगी, ठीक है। उसको क्या मिलेंगे, स्ट्रेंथनेस आएगी। क्या हुआ, क्या बोला एरिक्सन ने? एरिक्सन ने बोला कि कितनी स्टेजेस है, 8 स्टेजेस है। हर एक स्टेजेस का अपना एक क्राइसिस है। कितनी स्टेजेस है, 8 स्टेजेस, यानी 8 अवस्थाएं है। हर एक अवस्था का अपना क्राइसिस निकल कर, यानी कि हर एक अवस्था को हर एक अवस्था में बच्चों को क्या संकट देखने को मिलता है। अगर बच्चा या फिर इंडिविजुअल जो है उस संकट को रिजोल्व कर लेता है, यानी कि सॉल्व कर लेता है उस संकट को पॉजिटिवली, यानी कि इसमें पॉजिटिवली सकारात्मक रूप से जो है रिजोल्व कर लेता है, तो उसकी ईगो को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथनेस मिलेगी, ठीक है। स्ट्रेंथनेस यानी उसके ईगो अहम को क्या मिलेगी, शक्ति मिलेगी। क्या मिलेगी, स्ट्रेंथनेस, शक्ति प्रोवाइड होगी उसके ईगो को। अगर वो रिजोल्व नहीं करता, नेगेटिवली रिजोल्व करता है, तो उसके ईगो जब हम फ्रॉइड की थ्योरी पढ़ेंगे वहाँ पे ज़्यादा वास्ट क्लियर होगा आपको कि होता क्या है। तो ईगो को क्या मिलेगी, अगर वो रिजोल्व नहीं कर रहा है, नेगेटिव रिजोल्व कर रहा है माल अडेप्टिव वे से तो स्ट्रेंथनेस मिलेगी। माल अडेप्टिव वे से कर रहा है, जैसा करना चाहिए वैसा नहीं कर रहा है, नेगेटिव वे से रिजोल्व कर रहा है, तो उसको ईगो का क्या मिलेगी, वीकनेस, कमज़ोर हो जाएगी। उसकी ईगो कैसी हो जाएगी, वो उसकी ईगो को क्या कर देगा, कमज़ोर कर देगा, धीमा कर देगा, कमज़ोर, ठीक है। हो गया, दोबारा कर लेते हैं। कितनी स्टेजेस बताइए, 8 स्टेजेस बताइए। हर एक स्टेजेस के अंदर क्या होती है, क्राइसिस निकल कर आते हैं। क्राइसिस निकल कर आएंगे तो क्या होगा उससे, अगर वो पॉजिटिवली सॉल्व कर लेता है अपनी प्रॉब्लम को, लगा लो अपनी पॉजिटिवली संकट को जो है रिजोल्व कर लेता है, सोल्व कर लेता है, तो उसकी ईगो को क्या मिलेगी, स्ट्रेंथ यानी शक्ति मिलेगी। अगर वो नेगेटिवली रिजोल्व करता है चीज़ों को, तो उसकी ईगो का क्या, वीकनेस हो जाएगी, उसकी ईगो कैसे हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। अब जो ये बात बोल रहा है ना कि स्ट्रेंथनेस मिलेगी, क्या होता है स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ या वर्च्यू, इसको क्या बोलेंगे कि बेसिक स्ट्रेंथ निकल कर आ गया, आपकी शक्ति निकल कर आ गई, अदृश्य शक्ति ऐसे बोल सकते हैं आपको। अगर किसी चीज़ को आप संकट को रिजोल्व कर लोगे तो एक शक्ति निकल कर आएगी, उसको क्या बोलेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ या वर्च्यू। कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर वर्च्यू का नाम आता है, बेसिक स्ट्रेंथ का नाम आता है, कहाँ डालोगे, एरिक्सन के फेस में डालेंगे। वही बात आ गई, बाय रिड्यूसिंग द क्राइसिस वी डेवलप स्ट्रेंथ और वर्च्यू दैट हेल्प। जो वर्च्यू क्या होता है कि ऐसे गुण होते हैं, ऐसी शक्तियाँ होती है जो कि हमें कैसे बनाती है, कॉन्फिडेंट बनाती है और हेल्थी बनाती है, जो कि ताकि हम इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट कर सके। ये ऐसी स्ट्रेंथ है, ऐसी शक्ति है हमारे अंदर। तो जैसे 8 स्टेजेस है, तो 8 स्टेजेस आएगी तो 8 की 8 स्ट्रेंथ या वर्च्यूज़ निकल कर आएगी, जिसमें आगे चलकर जो हम जब इसकी स्टेजेस पढ़ेंगे तब इसको डिस्कस करेंगे। अब मान लीजिए बस ऐसा कि स्ट्रेंथ क्या होती है, गुण होता है, गुण, शक्ति, वर्च्यू बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए, जो आपको क्या प्रोवाइड कराती है, आपको कॉन्फिडेंट बनाती है, हेल्थी बनाती है, ठीक है। ये रही हमारी 8 स्टेजेस। कितनी स्टेजेस होती है, एरिक एरिक्सन ने कितने स्टेजेस की बात की, एरिक एरिक्सन ने कितनी स्टेजेस की बात की, 8 स्टेज। अभी तक आपको लोगों को याद हो चुका होगा। बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगी बहुत से बहुत ज़्यादा, जो 5 स्टार दे दीजिए इसको, 5 स्टार इम्पोर्टेंट है। ये सारी की सारी स्टेजेस, अगर खाली आप कुछ और भी ना याद करके जाओ, खाली इस टेबल को ही याद कर लोगे, वो भी आप लोगों के लिए इनफ है, ठीक है। खाली इनफ, आप खाली इस टेबल को ही याद कर लो, कंप्लीट 8 स्टेजेस को याद कर ले, तो ऐसे खाली इस टेबल को याद कर लोगे तो आपको एरिक्सन की थ्योरी कंप्लीट याद हो जाएगी। इससे बाहर कुछ नहीं है, ठीक है। बस ऊपर ऊपर जो साइकोलॉजी वाले ये पढ़ ले, आइडेंटिटी थ्योरी किसकी है, एपिजेनेटिक प्रिंसिपल, क्राइसिस के बारे में पढ़ ले, बेसिक स्ट्रेंथ या वर्च्यू क्या होता है, ठीक है।
और मेन इम्पोर्टेंट जो बात आती है वो ये होती है, ठीक है। यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर, चलते हैं स्टेजेस के बारे में हम पढ़ते हैं। हाँ, एक और बात कर लेना, तो ये क्राइसिस कर लेना ना, क्राइसिस है तो इसको आइडेंटिटी क्राइसिस के अभी नाम दे दीजिएगा कि आइडेंटिटी क्राइसिस की बात किसने कही हो, तो एरिक्सन का ही नाम जो है आ जाएगा। अगली आती है हमारी साइको सोशल डेवलपमेंट की थ्योरी जो है वो कर लेते हैं अब हमारी। स्टेजेस, थ्योरी नहीं स्टेजेस। चलिए, तो पहली स्टेजेस, एज भी पढ़नी है, साथ में हमें उस चीज़ के बारे में, क्राइसिस बोल लीजिए, टास्क बोल लीजिए, उस चीज़ के बारे में आपको पढ़ रहा है जो हमने अभी बात करके आए हैं, उस चीज़ के बारे में, क्राइसिस के बारे में पढ़ना है। और वर्च्यू भी पढ़ा हमने, एक वर्च्यू निकल कर आता है जब हम इस क्राइसिस को रिजल्व कर लेते हैं पॉजिटिव वे से, तो वर्च्यू निकल कर, स्ट्रेंथ निकल कर आती है। तो वो ये स्ट्रेंथ है जिसकी बात कर रहे थे, वो ये स्ट्रेंथ है। क्राइसिस की बात कर रहे थे तो वो ये क्राइसिस है, ठीक है। ये एज होगी, ठीक है। इन्फेंट, शिशु की अवस्था, शैशवावस्था होती है जो कि 8 महीने, इन्फेंट से लेकर 18 महीने तक की ये स्टेज होती है। इसमें कौन सी क्राइसिस, साइको सोशल क्राइसिस या टास्क क्या निकल कर आता है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की होती है। कौन सी स्टेज होती है, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट की स्टेज होती है। अगर इनको आप रिजर्व कर लेते हो पॉजिटिव वे, तो आपके अंदर स्ट्रेंथ निकल कर आएगी, क्या आएगी, होप। क्या निकल कर आएगी, होप। 18 मंथ से लेकर 3 ईयर तक की क्या क्राइसिस होती है हमारी, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम या डाउट। क्या हो रहेगी इसकी वर्च्यू, विल रहेगी। क्या स्ट्रेंथ निकल कर आएगी, विल रहेगी। थोड़ा एक तो हाँ ये ठीक है, एक सेकेंड। फिर रहेगी हमारी 3 से 5 साल के जब होता है बच्चा, तो क्या निकल कर आती है, इनिशिएटिव लेगा या फिर गिल्ट में रहेगा, तो उससे क्या निकल कर आएगी वर्च्यू। अगर रिजोल्व कर रहे थे हम चीज़ों, इसको कन्फ्लिक्ट को कह लो या फिर क्राइसिस को कह लो, तो पर्पस निकल कर आएगी। इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी, कॉम्पिटेंसी की निकल कर आएगी। आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। आप एक बार पढ़ लो ऊपर से, फिर अंदर डेप्थ में भी कराएंगे होता क्या एक्चुअल है, ठीक है। इनिशिएटिव, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, फिडेलिटी आ जाएगी। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशंस, लव वर्च्यू निकल कर आएगा। जनरेटिविटी एंड वर्सेस सैटिगेशंस, केयर्स निकल कर आती है। इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, विजडम निकल कर आती है। अब बोलोगे मैम सीक्वेंस में याद करना है, हाँ भाई सीक्वेंस में, इसको ये एज इट इज़ सीक्वेंस में याद करना होगा आपको, ठीक है। अब करना क्या होगा आपको, ये सीक्वेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, साथ ही साथ वर्च्यू भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पूछ लिया जाएगा भाई सीक्वेंस में लगाओ या फिर इनमें से कौन सा वर्च्यू है जो एरिक्सन की थ्योरी से रिलेटेड है, कौन सा वर्च्यू, ठीक है। साइको सोशल क्राइसिस के बारे में एक सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि इसके आगे क्या गया। तो प्रोसीड या सक्सीड के बारे में, प्रोसीड जो पहले, प्रोसीड के बारे में पूछ लेगा या सक्सीड के बारे में, भाई पहले, इससे पहले वाला बताओ या फिर इससे बाद वाला बताओ, वो चीज़ वाला भी क्वेश्चन पूछ लेते, ठीक है। तो ये रहा, थोड़ा डिटेल में हम कर लेते हैं अब इसको। पहली स्टेज कौन सी थी, इन्फेंसी यानी शैशवावस्था होती है ये हमारी बच्चों की, जो कि 0 से 1 ईयर्स की होती है। बेसिक कन्फ्लिक्ट या क्राइसिस क्या निकल कर आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट का क्या निकल कर आता है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। हिंदी में यहाँ पर करेंगे हम विश्वास बनाम, वर्सेस हो गया ना, बनाम अविश्वास। या तो विश्वास करेगा बच्चा या अविश्वास। ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, ट्रस्ट और मिसट्रस्ट, दैट बेसिक नीड सच एज नरिशमेंट एंड अफेक्शन विल बी मेट। अगर बच्चे को सही से खाना मिल रहा है, नरिशमेंट मिल रहा है, उसका सही से पालन पोषण मिल रहा है, तो बच्चे का क्या निकल कर आएगा, क्या वर्च्यू, स्ट्रेंथ, क्या गुण निकल कर आएगा कि उसके अंदर विश्वास की भावना जो है उत्पन्न हो जाएगी, वो दूसरों पर ट्रस्ट करेगा, ठीक है। वहीं अगर बच्चे को सही से भोजन नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा है, उसकी नरिशमेंट नहीं है, उसको अफेक्शन नहीं यानी प्यार नहीं मिल रहा है, पेरेंट्स के थ्रू, माँ के थ्रू लगा लो, प्यार नहीं मिल रहा है,
तो वहाँ पर क्या होगा, वो अपने पेरेंट्स से लेकर क्या एक कैसी उसकी फीलिंग होगी, उसकी रहेगी मिसट्रस्ट। अपने माता पिता पे क्या करेगा, वो मिसट्रस्ट दिखाएगा, यानी कि ट्रस्ट की भावना नहीं रहेगी बच्चे, वो अविश्वास दिखाएगा। ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट हो गया। अगर बच्चे का सही से लालन पालन पोषण किया जा रहा है, नरिशमेंट मिला रहा है, प्यार मिल रहा है, तो उसमें एक ट्रस्ट की भावना पैदा होगी। उस ट्रस्ट की भावना को क्या बोलेंगे, होप, वर्च्यू, स्ट्रेंथ। ठीक है, क्या करेक्टरिस्टिक निकल कर आएगा कि होप हो गया। ठीक है, होप पैदा होगी। अगला रहेगा अर्लियर चाइल्डहुड। अर्लियर चाइल्डहुड की अवस्था है, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट। आत्मनिर्भरता बनाम शंका या लज्जा। आत्मनिर्भर, आत्म निर्भरता, भरता बनाम शंका व लज्जा। इसमें क्या रहेगा कि अगर बच्चा जो है इंडिपेंडेंटली चीज़ों को सीख रहा है, डेवलप ऐसा इंडिपेंडेंट इन मैनी टास्किंग, यानी कि कोई भी टास्क उसको अगर बच्चे को दिया जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट होकर, स्वतंत्र होकर उस टास्क को करता है, तो उसके अंदर क्या निकल कर आती है, तो वो क्या होगा, वो आत्मनिर्भर बनेगा। आत्मनिर्भर, किसी की बिना सहायता से चीज़ों को कर रहा है, तो क्या कर रहा है, वो इंडिपेंडेंट होकर किसी चीज़ को कर रहा है, तो उसमें कौन सी स्ट्रेंथ निकल कर आएगी, उसमें रहेगा विल। क्या रहेगी, विल। होप, होप को हिंदी वाले आशा रहेगी, विल को बोलेंगे इच्छा। क्या निकल कर आएगी, इच्छा। आप किसी कार्य को करते हो तो आपके अंदर कार्य को करते हो, खुद से कार्य को करते हो बिना किसी की हेल्प से, तो आपके अंदर एक होप विल निकल कर आती है, इच्छा निकल कर आती है। ठीक है, वहीं शेम और डाउट की फीलिंग आती है कि किसी का आप सहारा लेकर कोई कार्य करते हो, तो वहाँ पर क्या निकल कर, आप किसी की मदद के कोई कार्य करते हो, तो वहाँ पर आपको डाउट भी रहता है और शेम फील भी होता है कि मैं किसी का सहारा लेकर कोई काम कर रहा हूँ। ठीक है, तीसरी रहेगी प्लेइंग एज रहेगी, हम बच्चे की 3 से 6 वर्ष का होगा। यहाँ पर क्या रहेगा, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव लेगा या फिर गिल्ट। इनिशिएटिव, कोई भी टास्क कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है, तो वो खुद से चीज़ों को कर रहा है। मे डेवलप टास्क इनिशिएटिव ऑन अ सम एक्टिविटी, यानी कि खुद से इनिशिएटिव ले रहा है, इनिशिएटिव पहल करेगा। यानी कि क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, अगर क्लास में कोई टीचर ये बोलती है कि कौन इस कार्य को करेगा, तो वो खुद का नाम लेता है कि मैं इस कार्य को करूँगी। अपराध, ठीक है, पहल बनाम अपराध, यानी कि खुद से कार्य को करने की इच्छा वो लेकर आएगा। क्या, इनिशिएटिव, पहल करेगा कि मैं इस कार्य को करूँगी। ठीक है, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। फिर यहाँ पे गिल्ट, यानी कि क्लास टीचर ने पूछा कि कौन इस कार्य को, कोई भी टास्क दिया क्लास टीचर ने, तो एक बच्चे ने हाथ उठाया कि मैं ये कार्य करूँगा, खुद से पहल करता चीज़ों को करने की। लेकिन वहीं अगर बच्चा जो है अगर बच्चा जो है उस चीज़ को नहीं कर पाता, तो उसके अंदर क्या आती है, गिल्ट की भावना आती है कि मैंने उस टास्क को नहीं किया, मैंने इनिशिएटिव नहीं लिया उस चीज़ को करने का। इनिशिएटिव ले लेता है, यानी कि उसने पॉजिटिव रिजोल्व कर लिया प्रॉब्लम को, तो उसमें से क्या वर्च्यू निकल कर आएगा, उसमें से निकल कर आएगा पर्पस, उद्देश्य। क्या निकल कर आएगा, उद्देश्य। यानी उसके जीवन का कोई ना कोई लक्ष्य या उद्देश्य है, तभी तो वो हर चीज़ों में पहल करता है। देखा जाता है कि बच्चे जो ज़्यादा एक्टिव होते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, तो उनका कोई ना कोई जीवन में एक गोल सेट कर रखा होता है उन्होंने कि हाँ हमें वो कार्य करना है। ठीक है, तो वो रहेगा हमारा ये इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। क्या निकल कर आएगा, वर्च्यू। जब इनिशिएटिव यानी पॉजिटिवली रिजोल्व कर लेता है प्रॉब्लम को, तो स्ट्रेंथ निकल कर आती है पर्पस की, यानी उद्देश्य की स्ट्रेंथ निकल कर आती है। अगला रहेगा इंटरेस्टी वर्सेस इन्फ्योरिटी। इंटरेस्टी वर्सेस इन्फ्योरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। परिश्रम बनाम हीनता। इसमें क्या करता है, द लेफ्ट सेल्फ कॉन्फिडेंट इन एबिलिटी वैन कम्पिटेंट और सेंस इन्फ्योरिटी वैन नोट। अब क्या करता है कि इंटरेस्टिव परिश्रम करता है, यहाँ पर हर चीज़ों को, हर कॉन्फ्लिक्ट को जो है रिजोल्व करने की पूरी कोशिश करता है, हर काम को क्या करता है एक अच्छे तरीके से। अब उसने टास्क किया, टास्क जब उसने कंप्लीट कर लिया, ऊपर टीचर ने कोई टास्क दिया, आप इस टास्क को करेगा, उसने पहल करी, इनिशिएटिव लिया मैं करूँगा, तब उससे क्या निकल कर आया, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंट हो गया, उसने वो टास्क मिला और टास्क को कंप्लीट भी कर लिया, टास्क मिला, टास्क को जो क्या कर लिया, उसने कंप्लीट भी कर लिया,
कंप्लीट करने पर उसके अंदर कौन सी फीलिंग आ गई, कॉन्फिडेंट की आ गई, सेल्फ कॉन्फिडेंट की फीलिंग एबिलिटी आ गई। कहा था ना एपिजेटिक प्रिंसिपल, यानी कि एक दूसरे पर हर एक स्टेजेस से होकर गुजरेगा, यानी कि पहले वाला भी इम्पोर्टेंट हो गया ना। इनिशिएटिव लिया, यानी कि उसने कार्य को किया, कार्य को करने के बाद उसने जब कार्य को कंप्लीट भी कर लिया तो उसके अंदर कौन सी क्या फीलिंग हो गई, उसके क्या डेवलप हो गई, उसमें हो गया सेल्फ कॉन्फिडेंट की एबिलिटी आ गई। लेकिन तभी अगर वो उस चीज़ को कंप्लीट नहीं करता तो इन्फीरियरिटी, क्षीण की भावना उत्पन्न जो या हीनता की भावना कह लीजिए, इन्फीरियरिटी यानी हीनता की भावना या महसूस, असहजता महसूस करेगा कि मुझे कोई टास्क करने के लिए दिया नहीं गया और मैंने वो टास्क को नहीं किया, अपने आप को इन्फीरियर समझेगा वहाँ पर बच्चा। ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। इंडस्ट्री में कोई टास्क दिया, उसने रिजोल्व भी कर लिया चीज़ों को, तो उसके अंदर कौन सी वर्च्यू निकल कर आया, उसके अंदर वर्च्यू निकल कर आया कॉम्पिटेंस, क्षमता निकल कर आई कि मुझे कोई टास्क दिया गया था, मुझे क्या दिया गया था, कोई टास्क दिया गया था, मैंने खुद से पहल की कि मैं इस टास्क को पूरा करूँगा, फिर टास्क दिया गया, मैंने फिर उस टास्क को कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद मेरे में क्या निकल कर आया, मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि हाँ मैं कोई भी कार्य होता है वो मैं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं किसी भी कार्य को जो है कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। वहीं अगर इन्फ्योरिटी की बात कर लेते हैं, उसको कोई टास्क नहीं आया, उसके अंदर इन्फ्योरिटी की भावना यानी हीनता की महसूस, असहजता महसूस करता है कि मैंने काश क्यों नहीं किया इस टास्क को। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा एडोलेसेंस। एडोलेसेंस की एज कैसी रहती है, काफ़ी संघर्ष भरी स्टेज है। यहाँ पर क्या रहेगा, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न। यहाँ पर रहेगा आइडेंटिटी का लगा लो एकात्मकता, पहचान, भूमिका बनाम, या फिर आइडेंटिटी में पहचान, भूमिका, रोल कन्फ्यूज़न, भूमिका बनाम भ्रांति, पहचान भूमिका यानी कि आइडेंटिटी भैया आपकी क्या पहचान है, वर्सेस कन्फ्यूज़न या भ्रांति, कन्फ्यूज़ रहना कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब चीज़ें। ठीक है, आइडेंटिटी वर्सेस कन्फ्यूज़न, इसमें क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट विद एंड इंडिविजुअल डेवलप आइडेंटिटी रोल्स, यानी कि मेरी आइडेंटिटी क्या, एक्चुअल में मैं कौन हूँ भाई, मैं कौन हूँ। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या क्षमता, मेरी क्या भूमिका है। ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कौन हूँ। ठीक है, मेरा खुद की इंडिविजुअल पर्सनालिटी क्या है, सिवाय मेरे माँ बाप के नाम से ना जोड़कर। अगर जब बच्चे से पूछा आप कौन हो, ये नहीं कहोगे कि मैं XYZ का बेटा हूँ या बेटी हूँ। आपकी खुद की क्या आइडेंटिटी बना रखी है आप लोगों ने, उस चीज़ के बारे में ये है कि आपकी क्या भूमिका है। ठीक है, और आपके क्या रोल है, आप क्या क्या कर सकते हो, आप बताओ ना, आप क्या क्या कर सकते हो। एक बच्चे से आप पूछना कि आप कौन हो, तो छोटा बच्चा क्या कहेगा कि मैं XYZ का बेटा हूँ। ठीक है, लेकिन बड़े बच्चे से आप पूछो आप कौन, आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी क्या, आपकी खुद की आइडेंटिटी क्या, तो ये वो चीज़ है एडोलेसेंस में। ठीक है, आइडेंटिटी होगी, आप कौन हो, कैसे हो, क्या कर सकते हो, आपकी क्षमता क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, ये सब चीज़ें याद आती है। कन्फ्यूज़न, जब किसी बच्चे को ये पता ही नहीं है मैं कौन हूँ, कौन हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। खाली बेस ऑन सेक्स नहीं कह सकते कि मैं लड़का हूँ या लड़की हूँ, इस बेस पे नहीं कह सकते कि या फिर मैं XYZ का बेटा हूँ या बेटी हूँ, ये चीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगी। आपका पर्सनली क्या, पर्सनली वे से आप क्या हो, आपकी क्या आइडेंटिटी रहेगी। ठीक है, कन्फ्यूज़न जिसको कुछ पता ही नहीं होता मैं कौन क्या हूँ, ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो कन्फ्यूज़न में रहता है, कन्फ्यूज़ रहता है। अगर वो सही से रिजोल्व कर लेता कि उसको जब पता है कि मैं कौन हूँ, क्या कर सकता हूँ, तो उसके अंदर से एक वर्च्यू यानी स्ट्रेंथ या शक्ति निकल कर आएगी, वो फिडिलिटी की आ जाएगी। किसकी आएगी, फिडिलिटी, निष्ठा का गुण निकल कर आएगा। क्या किसका निकल कर आएगा, निष्ठा का जो है गुण निकल कर आएगा, उभर कर आएगा, शक्ति निकल कर आएगी। अगर सही से आप रिजोल्व कर लेते हो इस प्रॉब्लम को कि मैं कौन हूँ वर्सेस में भ्रांति यानी कन्फ्यूज़न को। ठीक है, ये चीज़ होगी। अर्लियर अडल्टहुड मोस्टली बच्चे इधर ही होंगे, इस एज में हो सकते हैं कि इस एज के हो मोस्टली बच्चे। इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, इंटीमेसी या आप किसी दूसरों के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो, आपके फ्रेंड्स है, आपके फैमिली मेम्बर्स है, उनके साथ आप रह रहे हो, आपका गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, हस्बैंड है, वाइफ है, तो रिलेशनशिप की बात कर रहा है। किस पे बात कर रहा है, इंटीमेसी, घनिष्ठता। इंटीमेसी को क्या बोलेंगे, घनिष्ठता बनाम हिंदी में घनिष्ठता,
बनाम अलगाव, आइसोलेशन अकेले रहना ना, अलगाव, अलगाव, अलगाव यानी कि अलग, अलग रहना, सिंगल, अलग। इसमें क्या होता है कि इंटीमेसी, आप दूसरों के साथ क्या बना रहे हो, रिलेशनशिप विद अदर, एस्टैब्लिश इंटीमेसी, घनिष्ठ संबंध, गहरे संबंध बनाते हो दूसरों के साथ। इस एज में क्या होता है कि दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाना, फ्रेंड्स लगा लो, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड लगा लो, हस्बैंड लगा लो या वाइफ लगा लो, दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाते हो। आइसोलेशन, कई ऐसे होते हैं जो कि अकेले रहना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, कोई दोस्त नहीं बनाते, ठीक है, अलोन रहने को ज़्यादा प्रेफर्स करते हैं, ठीक है। ये क्राइसिस निकल कर आता है ना, ये क्राइसिस आप क्या रखोगे, आप इंटीमेसी हो गए या आइसोलेशन हो गए, तो ये रिजोल्व कर ले तो क्या निकल कर, लव, प्यार, क्या निकल कर आएगा, प्रेम या प्यार, प्रेम सही है, प्रेम, प्रेम निकल कर आएगा जब आप क्राइसिस को रिजोल्व कर लेते हो कि, तो एक गुण निकल कर आता है प्रेम की भावना, प्रेम की भावना निकल कर आती है, ठीक है, प्रेम निकल कर आता है। चलिए मिडल एज में कर लेते हैं, मिडल एज 30-64, मोस्टली यहाँ पर हो गए, इधर भी हो सकते हैं, यहाँ जो भी पढ़ रहा है और यहाँ पर ये सेम एज होगी, ज़्यादातर इधर भी मिलेंगे इधर भी मिलेंगे, 30 के तो कम ही मिलेंगे, ठीक है, 30 से अब वाले। जनरेटिविटी सैटिगेशन, जनरेटिविटी सैटिगेशन हिंदी में जनरेटिविटी सृजनात्मकता बनाम ठहराव, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, ठहराव, ये कौन सी स्टेज है, ये हमारी 7वीं स्टेज है, जनरेटिविटी वर्सेस सैटिगेशन, सृजनात्मकता बनाम ठहराव। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन पढ़ लेते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या, कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी, ये सोसाइटी के लिए क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे, एंड बी अ पार्ट ऑफ ए फैमिली, अब फैमिली का पार्ट्स बनेंगे, यानी कि वहाँ तो आपने रिलेशनशिप विद दूसरों के साथ रिलेशनशिप बनाई, यहाँ पर शादी कर ली, शादी करके बच्चे पैदा किए, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स को जोड़ा, सोसाइटी के लिए कुछ काम किया, क्या किया, समाज के लिए या सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ काम करा, ठीक है, फैमिली मेम्बर्स इंक्रीज़ करे अपनी, शादी की, इस एज में क्या करते हैं मोस्टली, शादी की एज है, बच्चे पैदा करते हैं, मेंबर्स जो है फैमिली मेंबर्स को इंक्रीज़ करते हैं, शादी करते हैं, सोसाइटी कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, नॉर्म्स वगैरह के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि हाँ हमें इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, जो नॉर्म्स वैल्यूज़ बिलीव्स बनाए गए उन चीज़, मेनली क्या होता है कि सोसाइटी के बारे में ज़्यादा जो है, सोसाइटी को लेकर ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। जनरेटिविटी वर्सेस सैटिगेशन, इसी एज में क्या होता है कि जो फादर या मदर्स है काम पर जाते हैं, ठीक है, काम करते हैं, शादी करते हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है, ठीक है, हो गया ओल्ड एज। अब ओल्ड एज लास्ट एज हो गई हमारी, ओल्ड एज में क्या रहेगा, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर, इंटीग्रेटिव वर्सेस डिसअपियर, संपूर्णता, संपूर्णता, पूर्णता, प है ये, पूर्णता वर्सेस हताश, संपूर्णता वर्सेस हताश बनाम, ये लास्ट यानी ओल्ड एज आ जाती है, अच्छे से करेंगे इसको भी। इसमें क्या होगा, इंटीग्रिटी वर्सेस डिसअपियर, यानी संपूर्णता वर्सेस क्या रहेगा, हताश। क्या होता है इसमें, एसेस एंड मेक सेंस ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर ओल्ड एज में आकर दादा दादी जो होते हैं ना, ये सोचते हैं बैठ के हमने पूरी लाइफ में क्या किया, खुद का सोचते हैं, क्या करते हैं, आराम से बैठे, आप देखोगे ना खुद अलोन टाइम पे बैठे होते हैं ना ये ओल्ड एज वाले, यानी कि वृद्ध अवस्था में जो होते हैं, तो ज़्यादातर बूढ़ा या लोग जो होते हैं वो अकेले बैठे होते हैं, और अकेले बैठ के पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं। मेरी दादी के पास मैं जब भी जाती थी ना, वो अपने बचपन की यादें जो है हमारे साथ शेयर किया करती थी, बचपन में हमने ये किया, हमने वो किया, कई बातों पर हंसते भी थे कि हाँ हमने ऐसे फ़नी एक्टिविटीज़ करी है, जब मैं
छोटी थी तो मैंने ऐसे मैं खेला करती थी टॉयज़ के साथ, ऐसे गुड़िया बनाते थे हाथ से, कपड़े से डॉल्स को सीलते थे। और ऐसा इन्वायरमेंट था कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, खाना पीना अच्छा था, सबके साथ इंटरेक्ट करते थे, एक आस पड़ोस इतना अच्छा था, सब मिलकर रहते थे। आज का टाइम पीरियड वो वैसा नहीं है। तो लाइफ के जितने भी उन्होंने आपकी लाइफ की जर्नी को जो है वो रिकॉल करते रहते। मेन अगर बात कह लें कि मैंने अपनी लाइफ की जर्नी को क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं हर एक चीज़ों को, ये मैंने किया, शेयर भी करते हैं दूसरों के साथ। और जब वो शेयर कर रहे होते हैं ना, तब वो ये सोचते हैं कि मैंने क्या किया, अच्छा किया या बुरा किया। अगर उन्हें ये फील होता कि हमने अच्छा किया, ठीक है, अगर ये फील करते हैं कि हमने मेरी लाइफ में, अगर मैंने पूरी लाइफ की जर्नी में सब कुछ कार्य अच्छा करा, तो उसके अंदर एक क्या आ जाती है, वर्च्यू निकल कर आता है, बुद्धिमत्ता, विजडम। क्या निकल कर आता है, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता, ठीक है। लाइफ की जर्नी को रिकॉल करते हैं, मेरा क्या कंट्रीब्यूट रहा है, मैंने क्या दिया है अपनी ज़िंदगी में, दूसरों के लिए मैंने क्या किया, अपने लिए मैंने क्या किया, ये सब चीज़ों को इवेलुएट करते हैं, असेस करते हैं, कह लो, ठीक है। आज भी मुझे याद है कि मेरी दादी, जब भी मैं जाती थी अपने घर पर, तो मेरी दादी के पास जब भी बैठती थी ना, हर चीज़, हर स्टोरी सुनाती थी कि यहाँ पर, और क्रोनिकल एज में बताती थी उस टाइम पे, ये शाम का टाइम, सुबह का टाइम, फिर ये हुआ, हर एक चीज़ इतने अच्छे से बताती थी। वहाँ के इन्वायरमेंट, पहले का इन्वायरमेंट कैसा था, वातावरण कैसा था, लोग कैसे रहते थे, देख के हमें भी काफ़ी अच्छा महसूस होता था, ठीक है। चलिए, ये हो गया। ओल्ड एज क्या रहेगी, 65 ऑनवर्ड, यानी 65 के बाद कोई क्या स्टार्ट हो जाती है, हमारी ओल्ड एज शुरू हो जाती है। इंट्रीगेटिव वर्सेस डिसअपियर, यानी कि क्या रहेगा, संपूर्णता वर्सेस हताश होंगे। अगर ये देखेंगे ना कि मैंने लाइफ में कुछ भी नहीं किया है, अगर कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है, कोई ऐसा वृद्ध व्यक्ति है जिसने अपनी पूरी लाइफ की जर्नी में कुछ ऐसा कार्य नहीं किया कि जो वो गर्व महसूस कर सके, प्राउड फील कर सके जब वो बुढ़ापे की एज में आएगा। कई लोग हैं ना कि काश मैं पढ़ लिया होता तो आज इस एज में, आज इस स्टेज में ना होता। तो वो हताश वाली फीलिंग मत लाना, और ना ही आप ऐसा बनना कि भैया आगे चलकर आप ये भी महसूस करो। तो आपको जो जीवन, आपको जो संवारना है ना, अभी संवार लो, अभी यही टाइम पीरियड है, तो ताकि आप उस एज में ना हो, वो हताश महसूस ना करो कि हमने लाइफ में क्या किया, ठीक है। तो हताश हो जाते हैं। ये हो गया हमारा, काफ़ी डिस्कशन हो गया इस टॉपिक के ऊपर हमारा। अब क्या रहेगा, अब रहेगा इसको लर्न कैसे करना है। मैम ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसको कैसे लर्न करो, कुछ तो बताओ जिसको हम इजी वे में लर्न कर सकते हैं। अब ट्रिक है मेरे पास एक, मैंने ना इसको कैसे याद कर रखा है, ट्रिक के थ्रू। ताई, TAI, क्या ट्रिक रहेगी, ताई। अब देखो, ताई से रखा ट्रस्ट, सब पहला और लास्ट सबको याद रहता है ना, पहला और लास्ट सबको याद रहता है। भूलते कहाँ, ये जैसे ये 3 वर्ड है ना, आई वाले, ये 4, सॉरी, यहाँ पर भूलोगे, ताई वाला वर्ड याद रहेगा। ताई, हरियाणा में ताई बोलते ना, ताई, तो उससे याद करो। टी से क्या रहेगा, ट्रस्ट। ए से क्या रहेगा, ऑटोनोमी। आई से इनिशिएटिव। अब मैंने क्या किया था, मैंने इन वर्ड को कैसे याद किया था, इनिशिएटिव क्या रहेगा, इनिशिएटिव लिया, कि मैं, ताई ने इनिशिएटिव लिया, ऐसे याद रखना, ताई ने। और याद रखना जो आई क्या ना, वो इनिशिएटिव की बात रखना है। ताई ने इनिशिएटिव लिया, यानी कि इनिशिएटिव लिया कि मैं इंडस्ट्री बनाऊंगी। ताई ने इनिशिएटिव लिया कि मैं इंडस्ट्री बनाऊंगी। क्या बनाऊंगी, इंडस्ट्री। ताई ने इनिशिएटिव लिया, इंडस्ट्री बनाऊंगी, मेरी आइडेंटिटी बने। इनिशिएटिव लिया इंडस्ट्री में आइडेंटिटी बनाने का, इनिशिएटिव लिया इंडस्ट्री में आइडेंटिटी बनाने का। फिर उन्होंने सोचा कि भाई क्या आइटम लिया जाए, किस आइटम को मैं चूज़ करूँ कि भाई इस इंडस्ट्री में मैं अपना नाम कमाऊँ, ठीक है। एक स्टोरी, वैसे से स्टोरी से रिकॉल कर लेंगे हम कि एक ताई थी, ताई ने सोचा कि मैं एक है ना इनिशिएटिव लेती हूँ कि मैं इंडस्ट्री बनाऊँ, ताकि मेरी आइडेंटिटी बने, ठीक है। उन्होंने इनिशिएटिव तो लिया, आप बोल रही है कौन सा आइटम लूँ। अब आइटम लूँ, कौन सा आइटम लूँ,
फिर वो बोलेगी आइटम लेते हैं जियो का। कौन सा? जियो का जनरेटिव। कौन सा लिएगा? जियो। जियो का ऐसे है ना, फ़ोन वाला जियो, तो आप वैसे जी से कर लो ना, जनरेटिव। ठीक है, जनरेटिव। तो आइटम लेंगे जियो का, लास्ट में इंट्रीगेटिव वर्सेस डिसिपे, लास्ट वाला तो वैसे भी याद रहता है। ठीक है, हो गया ना। ताई ने क्या है? ताई ने इनिशिएटिव लिया। ती ए टाई, याद रखना, ताई ने इनिशिएटिव लिया। इंटरेस्ट, चार ही मेन होते हैं ये वाले, चार यहाँ ही देगा, ये नहीं देगा। ये चार काफ़ी मेन है, इसको याद करना। ऊपर वाले तो इजीली आपको याद हो जाएंगे, नीचे वाले भी इजीली याद हो जाएंगे। ताई ने क्या किया? इनिशिएटिव लिया इंटरेस्टी में आइडेंटिटी बनाने के लिए। और आइटम कैसा लिया? आइटम लिया, इंटीमेसी को क्या बोलेंगे? आइटम। आइटम कौन सा लिया? जियो का। तो जी से जियो, वो ये वाला जियो ना याद करते हुए आपको ये जियो वाला याद करना, जियो, जीनो का। ठीक है, या जनरेटर का लगा लो, जनरेटर का। कौन सा आइटम लिया? जनरेटर का। लास्ट वाला वैसे याद रहेगा कि ओल्ड एज में इंट्रीगेटिव वर्सेस डिसअपियर वाली फीलिंग्स आती है, यानी संपूर्णता वर्सेस हताश की फीलिंग्स। ठीक है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला हमेशा याद रहता है, लेकिन बीच कन्फ्यूज़न कहाँ होती है? बीच की। दोबारा बता देते हैं, दोबारा ये बता देते कि ताइनी इनिशिएटिव लिया इंटरेस्टिंग में आइडेंटिटी बनाने का, आइटम कौन सा था? जियो का। इनिशिएटिव लिया इंटरेस्टिंग में आइडेंटिटी बनाने का, आइटम कौन सा था? जियो का। बस इसको याद करो, बाकी ऊपर वाले तो अपने आप हो जाएंगे, और ये नीचे वाला। ठीक है, ये होगी ट्रिक। अब बोलोगे मैम वर्च्यू की ट्रिक बताई, वर्च्यू की ट्रिक बताई, इस वर्च्यू की भी आपको ट्रिक बताएंगे भाई। सब चीज़ मिलेगी ट्रिक के माध्यम से, हम सारी चीज़ों को याद करेंगे। ठीक है, पहला रहेगा होमवर्क पर, एच से होम, इसको कर लो होमवर्क। ये जब मैं कर रही थी ना तो मेरी टीचर ने कराया था इसको। ठीक है, होमवर्क पर कंसंट्रेट, फिर लाओ क्लास वर्क। ठीक है, होमवर्क पर कंसंट्रेट, फिर लाओ क्लास वर्क। तो स्टार्टिंग वाले वर्ड ले लेंगे हम। होम से क्या बन गया? होप। एच से क्या बन गया? होप। वर्क से क्या रहेगा? विल। पर से क्या रहेगा? पर्पस। कंसंट्रेट से कॉम्पिटेंस की फीलिंग आती है। फिर क्या रहेगा? फिर लाओ ना, फिर लाओ, फिर से क्या रहेगा? फिडिलिटी। फिर लाओ से क्या रहेगा? लव। फिर क्लास से क्या रहेगा? केयर। और वर्क से रहेगा विजडम। ठीक है, हो गया याद? कितना आसान था ना ये वाला तो। होमवर्क पर कंसंट्रेट, फिर लाओ क्लास वर्क। तो उससे ये चीज़ आपको आसानी रहेगी, ट्रिक के माध्यम से चीज़ें क्या हो जाती है? आसान हो जाती है लर्न करने के लिए। ठीक है, आसानी से याद रह जाती है, एक दो बार दोहराओगे चीज़ों को तो हो जाएगी, ज़्यादा नहीं है वो, क्योंकि वो चीज़ शायद ना याद रहे सीक्वेंस में, ये तो यही रहेगा कि होमवर्क पर कंसंट्रेट करो फिर लाओ क्लास वर्क। ठीक है, ये चीज़ पर फोकस कर लेना। और वो दूसरी वाली रहेगी, ताई ने इनिशिएटिव लिया इंटरेस्टी में आइडेंटिटी बनाने का, आइटम कौन सा था? जियो का। आइटम जियो का। इंटीग्रिटी लास्ट में रहेगा, याद रखना, ट्रस्ट और इंटीग्रिटी को याद रख लेना। ठीक है, इंटीग्रिटी लास्ट का याद रखना, ये चीज़ हो गई। तो आज की हमारी जो थ्योरी थी एरिक्सन की थ्योरी से, वो आज हमने कंप्लीट कर ली है। कैसी लगी आपको लोगों को? तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक आप किसी भी माध्यम से दे सकते हैं फीडबैक को। कराने के लिए तो मैं ब्रूनर की थ्योरी भी करा दूँ, फिर थोड़ी काफ़ी वास्ट हो जाएगी, तो वो नेक्स्ट क्लास में हम जो है कर लेंगे। ठीक है, अपलोड तो वैसे मैंने पीडीएफ मैंने इन सब की बना रखी है साथ ही साथ। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलते हैं आपको। थैंक यू यहीं पे कर देती हूँ मैं। ठीक है, मैं सोचा तो मैंने था कि भाई मैं कंप्लीट कराऊंगी, फिर काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती है, इसलिए इसको बीच में स्किप करते हैं। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, फीडबैक मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। मैं मोटिवेशन मुझे मिलेगा और ज़्यादा अच्छा कराने के लिए, और अच्छा मैं कराऊंगी। फीडबैक आप किसी भी थ्रू दे सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, साथ में कमेंट ज़रूर करें। अभी तक मुझे किसी का भी कोई भी कमेंट नहीं आ रहा है। मैं हमेशा चेक करती रहती हूँ कब मेरा कमेंट सेक्शन में कमेंट स्टार्ट होंगे। मैं इस दिन का ज़रूर है वेट करूँगी, कब कब व्यूज़ भी मुझे अच्छे मिलेंगे। लेकिन मेरे को इतना ज़रूर विश्वास है, कभी ना कहीं तो देर ही सही सही हमारा चैनल भी ग्रो करेगा। और वो भी पॉसिबल हो सकता है आप लोगों के हेल्प से, हेल्प एंड सपोर्ट से। ठीक है, हो सका तो मैं अभी इसी के बाद जो है नेक्स्ट क्लास जो है
अपलोड कर दूँ, अभी करा दूँगी। ठीक है, बाय, थैंक यू भाई। ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा?